Very good morning, students. Today we are going to discuss the keywords of this chapter, Getting to Know Plants. So the first one is climbers. Climbers क्या होते हैं? Climbers बच्चों ऐसे plants होते हैं जो trees या दूसरे tall objects के ऊपर climb करते हैं. स्लोली वो अपनी ब्रांचेस को, जो उनकी टेंड्रिल्स होती हैं ब्रांचेस के रूप में, उनको वो सपोर्ट्स के ऊपर लपेटते जाते हैं और ऊपर की तरफ चढ़ते जाते हैं. नेक्स्ट इज कंडक्ट. व्हाट इज कंडक्ट? हम बोलते हैं कि स्टेम कंडक्ट्स वाटर, स्टेम कंडक्ट मिनरल्स, ओके, स्टेम कंडक्ट्स फूड ऑल्सो. तो ये कंडक्ट का मतलब क्या है? इट इज़ द मैनर इन विच एन एक्टिविटी इज़ मैनेज्ड और डायरेक्टेड. ये एक तरीका है जिससे कोई भी चीज़ मैनेज या डायरेक्ट की जाती है. तो ऐसी एक्टिविटी को हम कंडक्ट कह देते हैं. नेक्स्ट क्रीपर्स. क्लाइंबर्स की तरह क्रीपर्स भी अपनी लीव्स या स्टेम्स की हेल्प से किसी सपोर्ट के ऊपर ग्रो करते रहते हैं. बट क्रीपर्स जो हैं वो अलोंग द ग्राउंड चलते हैं, ग्राउंड के साथ साथ. ठीक है, उनको किसी टॉल या ट्री ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, इनके फ्रूट्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, लाइक पंपकिन, वाटरमेलन, तो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं. सो दैट्स वाई दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड. नेक्स्ट फाइब्रस रूट. बच्चों फाइब्रस रूट एक ऐसी रूट होती है जो ज़्यादातर हमको ग्रासेस जैसे छोटे छोटे प्लांट्स में देखने को मिलती है. ओके, फाइब्रस रूट किसी एक ही एक्सिस पे ग्रो करती हैं, उनकी कोई मेन रूट नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, एक ही पॉइंट से बहुत सारी रूट्स निकलती हैं. इनमें कोई ऐसा नहीं होता कि कोई मेन रूट होगी और उसके बाद लिटरल रूट्स उसमें से निकलेंगी. इनमें एक ही पॉइंट से, मान लीजिए प्लांट है तो इसकी जो रूट्स होंगी वो एक ही पॉइंट से अराइज हो रही होंगी. ऐसी रूट्स को हम फाइब्रस रूट्स कहते हैं. हर्ब्स. व्हाट आर हर्ब्स? हर्ब्स बच्चों हमने पहले भी डिस्कस किया है. कोई भी प्लांट्स जिनके पास सीड्स भी होते हैं, लीव्स भी होते हैं, फ्लावर्स भी होते हैं, बट दे आर वेरी स्मॉल. दे आर very small plants and which are mainly used for flavoring, for food, for medicine और perfume etc. ऐसे plants को हम herbs कहते हैं. ओके, ये बहुत ही छोटी हाइट के plants होते हैं. लैमिना. नाउ व्हाट इज लैमिना? लैमिना को बच्चों हम लीफ ब्लेड भी कहते हैं. लीफ का जो ऊपर और नीचे का जो सरफेस होता है, जो मतलब एक्सपोज्ड पार्ट आपको लीफ का दिख रहा है ना, जो ऊपर पत्ती का चौड़ा भाग आपको दिख रहा है, उसी को हम लीफ ब्लेड या लीफ लैमिना कहते हैं. लिटरल रूट्स. नेक्स्ट वर्ड है लिटरल रूट्स. तो अभी हमने पहले फाइब्रस रूट की बात की, अब हम बात करते हैं टैप रूट की. तो टैप रूट में बच्चों एक मेन रूट होती है और बाकी छोटी छोटी रूट्स उसके साइड से निकलती हैं. तो ये जो साइड से रूट्स निकल रही हैं, दीज आर कॉल्ड लेटरल रूट्स. इन्हीं को हम लेटरल रूट्स कहते हैं. सो दीज आर द स्मॉल रूट्स विच अराइज फ्रॉम द मेन रूट, जो मेन रूट से अराइज होती हैं. मिड रिब. नाउ व्हाट इज दिस मिड रिब? हमने बच्चों पहले लीफ का स्ट्रक्चर डिस्कस किया है. तो लीफ के स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा था? ऐसे अगर कोई लीफ है, लीफ के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सा स्ट्रक्चर होता है जो लीफ के बीचों बीच जाता है और जिनसे दूसरी वीन्स अराइज होती हैं. तो इस सेंट्रल पोर्शन में जो एक स्ट्रेंथन्ड वीन होती है, जो एक मेन वीन होती है, उसी को हम मिड रिब कहते हैं. ये बाकी वेन्स से थोड़ी आपको हार्ड लगेगी टच करने में. ओके, और ये अप्रॉक्सीमेटली पत्ती के सेंटर से होकर गुजरती है.
ओके, नेक्स्ट इज ओव्यूल। व्हाट इज दिस ओव्यूल? बच्चों हमने फीमेल पार्ट के बारे में पढ़ा है, ऊपर स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल होती है, और ये जो बॉटम में पोर्शन होता है इसको बोलते हैं ओवरी। इस ओवरी के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम ओव्यूल्स कहते हैं। किसी भी फ्रूट में जो सीड होता है वो इसी ओव्यूल से प्रोड्यूस होते हैं। ओके, इनको हम फीमेल जर्म सेल का नाम भी दे सकते हैं। इनके अंदर फीमेल जर्म सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी पिक्चर आपको दिख रही होगी। इसमें जो ये वाला पोर्शन है इसको हम ओवरी कहते हैं, और इसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं जो आगे चलकर फर्टिलाइजेशन के बाद सीड का फॉर्मेशन करते हैं। पैरेलल विनेशन, आपका नेक्स्ट वर्ड है पैरेलल विनेशन। ओके बच्चों, हम कहते हैं कि इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचिए तो हम इसके ठीक इसके जैसी एक नीचे लाइन पैरेलल खींच देंगे। पैरेलल का मतलब हो गया ये दो लाइनें कभी भी एक दूसरे से, अगर मैं इनको आगे बढ़ा दूं तो कभी भी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। ठीक है, वो आगे चलकर कनेक्ट नहीं होंगी। जैसे रेल की पटरियां होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा पैरेलल टू ईच अदर, टू लाइंस पैरेलल टू ईच अदर, लाइकवाइज दैट। उसी तरह हमारी लीफ में भी अगर इस तरह की विनेशन होती है जहां पर जो वीन्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो अगर वीन्स इस तरह से लीफ लैमिना के ऊपर अरेंज्ड हैं तब हम उस विनेशन को पैरेलल विनेशन कहते हैं। इफ द वीन्स ऑन द लीफ आर प्रेजेंट इन पैरेलल मैनर देन दोज आर कॉल्ड पैरेलल विनेशन। पेटल्स, पेटल्स क्या होते हैं? देखिए यहां पर हमने लिखा है पेटल्स आर मॉडिफाइड लीव्स दैट सराउंड द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। पेटल्स जो हैं ये मॉडिफाइड लीव्स हैं जो कि प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट के चारों तरफ मौजूद होते हैं। मैं फिर से बताऊं, पेटल्स जो हैं वो कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर का, और जो फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के चारों तरफ मौजूद होता है। देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको हम पेटल्स कहते हैं। ओके, यहीं पर हमने ग्रीन कलर का पोर्शन सेपल भी दिखाने की कोशिश की गई है। इसको भी हमने पहले डिस्कस किया था कि व्हाट आर सेपल्स। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बाकी बचे हुए कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।